ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी इच्छाओं को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी पूरा करें। आइए सुनते हैं अब कथा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता के अवतरित होने का दिन है। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। पुण्य से मनुष्य इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वह पुनः गर्भ में नहीं जाता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी पुण्यदायिनी है। इस एकादशी के दिन व्रत करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने वाले को बहुत फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए मोक्ष प्रदायिनी भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आगे महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करिए और बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति कर पूजा करनी चाहिए। मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदा के ज्ञाता के ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक दिन रात्रि में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वह प्रातः विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न बताया तो कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तो मैं बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में कुछ भी सुख शांति प्रतीत नहीं होती, क्या करूं? राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई ऐसा दान पुण्य या व्रत बताएं जिससे मैं अपने पिता को मुक्ति दिलाऊं। जो अपने पिता माता को और पूर्वजों का उद्धार करता है वही एक अच्छा पुत्र होता है और वही एक स्वाभिमान पुत्र होकर इस धरती पर जीता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला पर्वत नाम का एक ऋषि आश्रम में रहता है। वह आपकी समस्या को जरूर दूर करेगा। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलतापूर्वक पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अकस्मात मेरे दिल में एक अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपने आंखें बंद की और भूत को विचार करने लगे।
फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जाना है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय है तो बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में गया और वहां जाकर उसने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उसे यह प्रभाव मिला कि उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से उसका पिता कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय का फल मिलता है। श्रीमद्भगवद गीता में 18वां अध्याय पढ़ना चाहिए और उस अध्याय को पढ़ने से ही स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त देखा। श्री कृष्ण ने ही अर्जुन ने भगवान शिव, ब्रह्मा, जीवन और मृत्यु के चक्र को भी दिखाया था। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है उसे भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के पश्चात परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग से जाना जाता है। जो व्यक्ति समय के अभाव में संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर पाता तो वह केवल 18वें अध्याय का पाठ जरूर करे तो उसे संपूर्ण गीता का लाभ मिल जाता है। शास्त्रों में भी बताया है कि गीता जयंती के दिन भगवत की पूजा कर कर आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात गीता का पाठ करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ पुण्य प्राप्त करने के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गीता मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सलाह देता है। व्यक्ति को गीता का पाठ करके इसके ज्ञान को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए, तभी गीता के पाठ का लाभ मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक तुलसी का पौधा निकला था। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इस घटना को याद रखने के लिए
प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है और जो शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म मंडप तुलसी के रूप में प्रकट होंगी और लक्ष्मी से भी तुम मुझे अति प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा, मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। यही कारण है कि जब भगवान विष्णु जी का प्रसाद बनाया जाता है तो उनको तुलसी का पत्ता अवश्य रखा जाता है, क्योंकि अगर तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता तो कहते भगवान विष्णु उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों से ऊपर रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोनर तर जाता। जय तुलसी माता हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नो शालिग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।